आज के इस खुतबाए जुम्मा में मैंने आप अहबाब के सामने कौमे समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी ऊँटनी का जो ज़िक्र अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इस हवाला से चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बयानी अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, कौमे समूद और कौमे आद ये दो बड़ी जरी कौमें हुई हैं जिनके कद काठ बहुत लंबे थे। रहन सहन का अंदाज ऐसा था कि कौमे समूद जो है, इन्होंने देखा कि हम मकान बनाते हैं तो वो मकान गिर जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में ही वो मकान गिर जाते हैं क्योंकि इनकी उम्रें भी बड़ी लंबी थी। तो इन्होंने पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर ही बहुत बड़े महल बनाए। मीनाकारी आज भी अरब के इलाका में जो मकामे हिजर है या मकामे हजर जिसे कहते हैं, मदाइने साले भी उसे फी ज़माना कहा जाता है, उस इलाका में आज भी कौमे समूद के खंडरात बाकियात मौजूद हैं कि उन्होंने किस अंदाज के साथ बड़े बड़े पथरीले पहाड़ों को काटा, उनके अंदर उन्होंने बड़े बड़े महल तैयार किए और उनके फ्रंट पे कैसी मीनाकारी की। वो सारी चीज़ें आज बंदा देखे तो आज की दुनिया का, आज के ज़माने का बड़े से बड़ा मामार, बड़े से बड़ा मिस्त्री कारीगर, उनकी इस कारागरी को देखकर हैरान रह जाता है और इस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये ऐसे लगता है कि किसी बंदे ने नहीं, किसी और ताकत ने बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको ये ताकत अता फरमाई थी। वो पहाड़ों को काट कर उनमें महल बनाते थे। वो इतने सदाबहार हैं कि आज भी उनकी बाकियात मौजूद हैं। और ये कौमे समूद जो है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आपके ज़माना से 1000 साल पहले हुए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हजूर से 600 साल पहले का ज़माना है। यानी हजूर की बेसत से 1600 साल पहले ये कौम समूद हुई है। और ये कौम समूद और कौम आद ये एक दादा की औलाद में थे। कौम समूद और कौम आद ये एक दादा की औलाद में से थे और इन पे अल्लाह का अज़ाब आया। कौम आद के ऊपर आंधी का अज़ाब आया और ऐसी आंधी आई कि ये बड़े बड़े, इन्हें अपनी ताकत पे बड़ा नाज था। ये अपने जोड़ का, अपने पल्ले का किसी को नहीं समझते थे, लेकिन अल्लाह ने हवा के साथ इनको ऐसे उठाया जैसे हवा रुई को उठा लेती है। एक दूसरे के साथ पटहा पटहा कर जमीन पे दे मारा तो हवा इतनी सख्त थी, हवा की पावर इतनी सख्त थी। तो अल्लाह चाहे तो हवा में ये ताकत पैदा कर सकता है। तो कौम आद और कौम समूद ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की औलाद में से थे, साम बिन नूह की औलाद में से कौम आद और कौम समूद। कौम आद जो है ये शमाली अरब में है हरम शरीफ से, और कौम समूद ये जनूबी अरब में है। और मदाइने साले कहा जाता है कौम समूद के इलाके को, और हदीस से मुबारका के अंदर उसका मकाम हजर भी जिक्र आया है। तो इस कौम को अपने ऊपर बड़ा नाज था। अल्लाह ने इनकी तरफ, इनमें से, इसी कौम में से, इसी बरादरी में से अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरमाया कि एक रब की इबादत करो,
इन झूठे खुदाओं को, इन हाथ के हुतराशा खुदाओं को पूजना छोड़ दो। क्योंकि कौम समूद के मतलब आता है ये पहली कौम है जिसने अपने हाथ से पत्थर तराश कर खुदा बनाए। ये पहली कौम है जिसने पत्थरों की इबादत की। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोका, इन्हें मना किया, लेकिन इन्हें अपनी जो है ना अमीरी के ऊपर, अपने कारागरी के ऊपर बड़ा एक घुमंड था, अपना तकब्बर था। क्योंकि अंबिया को वो तो तबलीग की गर्ज से आते थे और उनका नजरिया ये था कि ये दुनिया आनन फानन है। उनका चक्कर इन पहाड़ों को तराशना नहीं था, उनका चक्कर इन पहाड़ों को तराशना नहीं था, बल्कि उनका काम इनके गंदे दिलों को तराश कर इश्के इलाही का मरकज बनाना था। अल्लाह अकबर। उन्होंने देखा ये टूटे मकानों में रहने वाले, ये दुनियावी लिहाज से हम में से पीछे हैं, ये हमें दावत दे रहे हैं कि इन झूठे खुदाओं को छोड़ दो और एक खुदा की परस्तश करो, तकब्बर में आगे। जैसे आज भी ये माल का ज्यादा होना बंदे को अल्लाह रसूल से गाफिल कर देता है। माल का और हलाल के अलावा हराम माल का ज्यादा होना, हराम माल का ज्यादा होना वो तो थोड़ा भी हो तो अल्लाह रसूल से गाफिल कर देता है ना। आज भी जिन लोगों के पास मालो मता बहुत ज्यादा है तो वो अक्सर अगर उनका कोई अच्छा राहबर नहीं है, उनका कोई रहबर नहीं है, उनका कोई रहनुमा नहीं है, उनका कोई पीरे कामिल नहीं है, तकवा शियार के हाथ पे उनकी बैत नहीं है, वो अक्सर बैठ जाते हैं, गुमाट में आ जाते हैं और दीन के दायान को वो हकीर समझते हैं और मौलवी की बात करते हैं कि ये मौलवियों ने सारा कुछ बिगाड़ रखा है। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो एक किसी कमीना जिफ्त बंदे ने, किसी ने कमेंट दिया हुआ था कि ये मौलवियों ने लड़ा रखा है, मौलवियों ने यूं कर रखा है। किसके लिए कर रखा है? पेट की खातिर कर रखा है। तो मैंने उसे कमेंट किया, मैंने पूछा बता कि तुम मौलवी साहब को तनख्वाह कितनी देते हो कि पेट की खातिर मौलवियों ने ऐसे कर रखा है, तनख्वाह कितनी देते हो? तो कहने लगा 18,000 20,000। मैंने कहा तुझे अगर इतना दिया जाए क्या तुम अपने मामला ऐसे कर लोगे? तो भाई तवज्जो फरमाएं, पेट की खातिर कोई भी नहीं करता। पेट अल्लाह ने हर एक के साथ लगाया हुआ है, हर एक के साथ अल्लाह ने लगाया हुआ है, लेकिन हक बात जिसे पसंद नहीं आती वो दीन को बुरा नहीं कहता, वो दीनदार को बुरा कह देता। क्योंकि दीन को डायरेक्ट बुरा कहेगा ना तो फिर तो लित्तर पड़ेंगे, फिर तानो तशनी होगी। तो दीन बेजार लोग दीन को बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें इतना जिगरा ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है। ये क्या कहेंगे? ये दीनदारों को बुरा करके पेश करेंगे। तो उन्होंने भी हकीर समझा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकार कर दिया, गरूर में आ गए। लेकिन आप उनके दिल की दरवाजे पे दस्तक देते रहे कि ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। अब उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है। उनमें से एक सरदार था जिसका नाम जुंदरा था। क्या नाम था? जुंदरा बिन अमर उसका नाम था। वो बड़ा सियाना था, बड़ा दना था। ये सारे इकट्ठे होके आ गए। उसने कहा शर्त मैं बताता हूँ क्या शर्त है, वो अगर हमारी शर्त पूरी हो जाए ना हम आप पे ईमान ले आएंगे। अब वो शर्त क्या है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास ये सारी कौम इकट्ठी होके आ गई और जुंदरा आगे खड़ा होके दना बंदा बातें करने लगा। जुंदरा बिन आमर कहने लगा ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर आप हमें एक रब की तरफ बुला रहे हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। फरमाया आज जो भी निशानी मांगोगे मैं अल्लाह का नबी तुम्हें निशानी दिखाऊंगा, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें निशानी दिखाऊंगा।
दूंगा। उसने कहा हमारी ये शर्त है कि ये जो सामने कातबा नामी एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी में से एक ऊँटनी पैदा हो, एक ऊँटनी जाहिर हो, और वो ऊँटनी आम ऊँटनी जैसी ना हो, बल्कि 100 हाथ लंबी हो, 100 हाथ चौड़ी हो और काले रंग वाली हो, और उसकी आंखें ऐसी हो कि वो ऐसे लगे जैसे बादल की बिजली चमक रही है। आंखें ऐसी हो कि ऐसे लगे कि बादल की बिजली चमक रही है, और जब वो बोले तो उसकी आवाज में ऐसी गरज हो जैसे बादलों की आवाज होती है, बादलों की गरज होती है। अल्लाह अकबर। आगे बड़ी शर्त ये है, जब वो आए उसके 4 थनों में से जो चीज निकले, एक थन में से दूध निकले, और एक थन में से शहद निकले, एक थन में से शराबे तहूर निकले, एक थन में से माए मोहीन निकले। अल्लाह अकबर। आगे इससे बड़ी शर्त ये है कि वो जब पैदा हो, वो जब जाहिर हो, साथ ही वो हामला भी हो, साथ एक बच्चे को जन्म दे, वो बच्चा हमारी जुबान में बोलकर हमें बतलाए कि साले भी सच्चा है और इसका रब भी सच्चा है। साले भी सच्चा है और इसका रब भी सच्चा है। ये छोटी शर्त नहीं थी, बहुत बड़ी शर्त थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ये कौम इकट्ठी है। अब मजीद ये बात हुई कि इन्होंने कहा हम अपने मबूदों के आगे अपनी अर्ज गुजार रखते हैं, तुम अपने मबूद के आगे अपनी अर्ज गुजार रखो। हमारी ये भी साथ शर्त है, जिसकी दुआ मंजूर हो जाएगी हम उसके रब को मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अब सजदा किया। सजदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगने लगे। है रब्बे कदीर, तेरी तौहीद की बात है, तेरे नबी की नबूवत की बात है, हक के प्रचार की बात है। आज इन्होंने शर्त बहुत बड़ी लगाई है, लेकिन तू कादरे मुतलक है, तू अदम से वजूद में लाने वाला है। कुन कह के सातों आसमान सातों जमीनों को पैदा फरमाने वाला है। तेरे नबी की इज्जत की बात है। आज तेरी बारगाह में साले ये अर्ज करता है कि जो इन लोगों ने शर्तें लगाई हैं, आज वो शर्तें पूरी हो जाएं, आज वो शर्तें पूरी हो जाएं। ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं कि इतनी बड़ी शर्त कैसे पूरी हो जाएगी। ये नबी ये आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, ये दावे कैसे पूरे हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था ये आम बाबा नहीं है, ये अल्लाह का नबी है। अल्लाह के नबी का इशारा हो जाए, अल्लाह वैसे फरमा देता है जैसे ये चाहते हैं। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, वली नजर करन जिस वेले ओए मुश्किल रवे नकाई। ये मजाक उड़ा रहे थे। और साले ऐसे कब होगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। वो उठनी कब पैदा होगी, वो आकर फिर बच्चा कैसे पैदा करेगी। और बच्चे में भी उनकी ये शर्त थी, वो जो बच्चा पैदा हो ना वो भी उसी की तरह हो, कद में, काठ में, लंबाई में, चौड़ाई में उसी की तरह पैदा हो। अल्लाह अकबर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए मुझे ताने ना दो, मैं नबी हूँ, हक वाला हूँ, हक का दाई हूँ। मेरा रब कादरे मुतलक है, जरा देखो ना वो
कातबा पहाड़ी की तरफ देखो। ये सारे देखने लगे। आने वाहिद में क्या देखा, पहाड़ी से यूं रोने की आवाज आ रही है जैसे कोई जानवर जब दर्दे ज़ह में होता है, बच्चा पैदा करने की शिद्दत में होता है, सख्ती में होता है, उससे आवाज आती है। यूं आवाजें आने लगी। आनल फानल वो कातबा पहाड़ी यूं फटी, मट्टी हट्टी, उसमें से एक ऊँटनी निकली। देखा कि ऊँटनी का रंग भी वो है जिसकी इन्होंने शर्त लगाई थी, डंग भी वो है, चौड़ाई भी वो है, कद भी वो है, लंबाई भी वो है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं, रब तेरा शुक्र है तूने अपनी निशानी को जाहिर फरमा दिया है। रंग भी वो, डंग भी वो, जो शर्तें जुंदरा ने लगाई थी ना, अब वो शर्त जो आगे थी कि एक थन में से दूध निकले, एक थन में से शहद निकले, एक थन में से माए तहूर निकले, एक थन में से माए महीन निकले। अब वो ऊँटनी करीब आई तो साथ ही देखा कि वो हामला भी है, हामला भी है। आनन फानन उसने एक बछड़ी को जन्म दिया, एक बछड़ी को जन्म दिया जिसका कद काट भी अपनी माँ जैसा है, रंग डंग भी अपनी माँ जैसा है और लंबाई चौड़ाई भी अपनी माँ जैसी है। अब साथ ही वो बछड़ी पैदा हुई ना, साथ ही ऊँटनी की बच्ची अल्लाह ने उससे जुबान अता की। वो बोली, ओए सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाली मुनकिर कौम सुनो ना, ये साले भी सच्चा है और इसका रब भी सच्चा है और इसका दीन भी सच्चा है। साले भी सच्चा है, उसका रब भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है। अब क्या हुआ, वो जो दना सरदार था ना, उन सरदारों में से जंदरा बिन अमर, जब उसने ये देखा तो दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह अकबर, दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हो गई, तौहीद का नूर पैदा हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा, अर्ज करने लगा, कल्ब मेरे ते जंदरा चढ़े ते कुंजी साया हथ तेरे नाम अल्लाह दे ला दे जंदरा हुण लो लगे तन मेरे। कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो जो बाकी सरदार थे वो तकब्बर में अड़े रहे, अपने दीन पे अटके रहे। वो जादूगर कह के जुटला दिया, इसके जादू का कोई फरेब है, कह के जुटला दिया, लेकिन अंदर से डर रहे थे। अंदर कोई बात है, बाद दफा ऐसे होता है कि अंदर वो मान ही जाता है। अबू जाल का भी अंदर मानता था। किसी दोस्त ने पूछा था ना उससे, यार अज ढिड दी दस मुहम्मद मुतलक तेरा की ख्याल है। उस आख्या कंधा पिया सुनदियां ने ते तू पिया सुनना है, जे कदे मेरे को पूछे ना मेरे अंदर दा ख्याल हुआ सादिकुन व अमीनुन, रूए जमीन ते असनैन दे नाने वर्गा सच्चा भी कोई नहीं, असनैन दे नाने वर्गा मानदार भी कोई नहीं। तो पूछा फिर कलमा नहीं पढ़ता? उसने कहा यार कलमा पढ़ूं तो फिर हमारी चुदरा का क्या बनेगा, हमारी बल्ले बल्ले का क्या बनेगा। हालांकि हुजूर पहले यही फरमाते थे, वो कलमा पढ़ोगे इस जान की सरदारी नहीं, दोनों जानों की सरदारियां मिल जाएंगी। मोहम्मद की गुलामी में आने के साथ बंदा जलील नहीं होता, रसूलुल्लाह की गुलामी में आने के साथ दोनों जहान की इज्जतें मिल जाती हैं। लेकिन चिड़ में, तकब्बर में, ये तकब्बर बहुत बुरी शय है, वो अड़े रहे। उन्होंने कहा ये टूटे मकानों वालों के पीछे अब हम चलें, इनके कलमे हम पढ़ें, अटके रहे। अब क्या हुआ,
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने शर्त बड़ी लगाई थी ना, अब अल्लाह की निशानी ये नाकातुल्लाह, ये ऊँटनी साले की नहीं है, ये ऊँटनी अल्लाह की है। किसकी ऊँटनी है? मेरे रब की ऊँटनी है, ये अल्लाह की निशानी है। अब इसके साथ कोई ऐसा मामला ना करना, इसकी बेअदबी ना करना, ऊँटनी की बेअदबी ना करना, इसके साथ कोई जुर्म ना करना, कोई जुल्म ना करना, कोई ज्यादती ना करना। और सुनो सुनो, वो जो पानी मीठा कुआं था जिसमें से ये मकामे हजर वाले पानी पिया करते थे, फरमाया अब बारियां मुकर्रर होंगी, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पानी पियोगे। अल्लाह अकबर, ये इतनी बात मान गए। अब क्या होता है, एक दिन ये पानी लेके आते हैं, दूसरे दिन बारी आती है ऊँटनी की, ऊँटनी पानी पीती है, इतना पानी पीती है कि सारे कुएं का पानी खत्म हो जाता, सारे कुएं का पानी खत्म। पीती भी इतना थी, फिर देती भी इतना थी। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये अल्लाह की निशानी थी ना, इतना फिर दूध देती थी। सारी कौमें समूद के लोग अपने बर्तन भर कर दूध के घरों में ले जाया करते थे, फिर भी दूध कम नहीं हुआ करता था, इतना दूध दिया करती थी। पानी एक दिन पीती थी लेकिन सारे कुएं का पानी पी जाया करती थी। अल्लाह अकबर। और इस ऊँटनी का अल्लाह ने रुतबा ये रखा था क्योंकि ये निशानी थी ना अल्लाह की। तो अल्लाह और उसके नबियों के साथ अगर जानवरों की भी निस्बत हो जाए वो भी बड़ी अजमत वाले हो जाया करते हैं। ये जिस चरागाह से गुजरती वहां पे हरियाली आ जाती, जहां से खाती वहां पे बरकत आ जाती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई भी इसे तकलीफ ना दे, अब कोई भी इसे अपनी ज़मीन से आने में, अपनी फसल में आने से रोके ना। अल्लाह अकबर। ये अब जिधर चाहती है जाती है, जिधर चाहती है खाती है। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलना शुरू हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यूं लग रहा है अब एक बंदा इससे ऊँटनी को कत्ल करेगा, ज़िब्हा कर देगा, इसकी कोंचे काट देगा। अल्लाह अकबर। वो कौम कहने लगी भला हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, अल्लाह की निशानी के साथ हम ऐसा जुल्म कब कर सकते हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूँ, मेरी आंख देख रही है। उनने कहा हमें कोई निशानी बतलाई जाए। आपने फरमाया वो बुरी आंखों वाला होगा, बिल्लियां खाना, बुरी आंखों वाला होगा, सुरख और नीलम रंग वाला होगा। अल्लाह अकबर। वो लड़का किरदार उसका नाम होगा, वो लड़का इसे कत्ल करेगा, इसकी कोंचे काटेगा। अब कुछ बादशाह खड़े हुए, यानी कि सरदार खड़े हुए, वो कौम के वडेरे खड़े हुए, वो कहने लगे अगर ऐसा बंदा पैदा हुआ हम उसे फौरन मार देंगे। जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी टटोल की जाती है, उसे देखा जाता है, लेकिन इस घर में भी वो पैदा नहीं हो रहा, उस घर में भी वो पैदा नहीं हुआ। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसमें निशानी वो नहीं आ रही जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बतलाई थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये जो ऐसे कमीने होते हैं ना, नबियों के गुस्ताख, वलियों के गुस्ताख, शहीदों के गुस्ताख, उलमा के गुस्ताख, ये याद रखें इनका तुहम पीछे पलीद होता है, पक्की बात है। ये हरामजादे होते हैं, कहीं ना कहीं से इनका तुहम पलीद होता है। हजरत नबी पाक का भी गुस्ताख था ना एक वलीद, वो गुस्ताख था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ने उसकी निशानियां बयान की, तो उनमें से एक ये भी थी तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये तो अपने अब्बे का ही नहीं है, ये तो अपने बाप का ही नहीं है। तो इसी तरह ये भी, अब इसकी पैदाइश कैसे हुई? दो दोस्त थे, बूढ़े हो चुके थे, एक का बेटा था, उन्होंने कोई देंदा कोई नहीं है, एक की बेटी थी वो किरदार की गंदी थी, ज़िनाकार थी, उसके को शादी करता नहीं था। अल्लाह अकबर। वो एक दिन बैठे हुए थे, कहने लगे यार शादी नहीं हो रही बच्चों की, चल ऐसा ना करें हम दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें, दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें। उस जानिया औरत की शादी
इसके साथ हुई। अब आगे ये किरदार इस जानिया औरत से पैदा हुआ, इस जानिया औरत से। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये जो गुस्ताख होते हैं बुजुर्गों के, जिन्हें लगता है बापे कोई शाय नहीं, अल्लाह के वली कोई शाय नहीं, बुजुर्गों पे तान दराजी करते हुए, जिस तरह इस कौम का बड़ा गुस्ताख मिर्जा इंजीनियर दाता साहब का गुस्ताख, हाजा साहब का गुस्ताख, उलमा का गुस्ताख, बुजुर्गों का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख। पक्की बात है, ऐसे लोग जो होते हैं इनकी माओं के किरदार ठीक नहीं होते हैं। जिनकी माओं के किरदार सीरत फातिमा तुज़ोरा जैसे हों, जिनके अब्बाओं के किरदार अल्लाह अकबर अल्लाह के नेक बंदू जैसे हों, वो गुस्ताख नहीं हो सकते, गुनाहगार हो सकते हैं, गुनाहगार हो सकते हैं, वो गुस्ताख नहीं हो सकते। तो ये जानिया औरत में से पैदा होने वाला किरदार, अब ये बच्चा पैदा हुआ ना, तो इन्होंने देख ली इसमें सारी निशानियां हैं। तो इन्होंने कहा चलें ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हम इसे मार देंगे, अभी छोटा है। लेकिन क्या हुआ कि ये बच्चा, जहाँ बच्चा साल में बड़ा होता है, ये महीने में उतना बड़ा हो रहा था। चंद ही सालों में ये गबरू नौजवान बन गया। अब दो औरतें थी, औरतें दो, एक का नाम सादका था और एक का नाम नीजा था। इन दो औरतों को ये सूझी कि हम इस ऊंटनी के साथ कुछ करें। जो सादका नीजा औरत थी, उसकी आगे खूबसूरत बच्चियां थी, उसने ये बोली लगाई, जो ऊंटनी की कोंचे काटेगा, जो ऊंटनी को मारेगा, मैं उसे इन बच्चियों में से जिसकी भी वो शादी की रिक्वेस्ट करेगा, मैं उसे ये बच्ची दे दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अब जो बंदे आगे आए, वो टोटल बंदे 9 थे। कितने बंदे थे? कितने बंदे थे? सारी कौम इस हक में नहीं थी कि इसे कत्ल किया जाए, लेकिन थी मुनाफिक। उधर थोड़ा थोड़ा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़, और इधर थोड़ा थोड़ा डर भी था, ये ऊंटनी कैसे पैदा हुई है। अपनी आंखों से जो पैदा होते देखा था, सारा करिश्मा देख लिया था, उस वजह से कुछ डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके साथ कुछ जुल्म करें, हमारे ऊपर अजाब आ जाए। लेकिन बाद लोग होते हैं, उनका दिल करता है यार अस्सी ना करिए, कोई करे असी तमाशा तकिए होंदा कि फिर ओदे नाल होवे ना जिन्हें करना है। भाई ऐसी बात नहीं, बसा औकात ऐसे होता है, तमाशा देखने वाले भी उतने ही मुजरम होते हैं जितने तमाशा बनाने वाले मुजरम होते हैं। वो जो है ना मेरी तरफ, तो वो जो लड़कों में से सबसे आगे आया वो किरदार नामी था, वही जिसकी निशानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बयान की थी। आप डराया करते थे, अल्लाह से डरना इस ऊँटनी के मामले में। एक दिन ऐसे हुआ कि जिस दिन ऊँटनी की बारी थी पानी पीने की, ये कुएं के रास्ते में और ऊँटनी के रास्ते में बैठ गए। जब आए, ऊँटनी आई, ये किरदार नामी आगे बढ़ा और इसने तलवार के वार करके ऊँटनी की कोंचे काट दी। ऊँटनी की कोंचे काटी, ऊँटनी नीचे गिर पड़ी, ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने लगा तो ऊँटनी चीही, इसलिए कि मेरे बच्चे को पता चल जाए कि इनके जुल्म से वो बच जाए, हट जाए। अल्लाह अकबर। ऊँटनी माँ थी, और ये याद रखना कि ये सिर्फ माँ की ममता इंसानों में नहीं होती है, बल्कि ये माँ की ममता अल्लाह ने दरिंदों में भी रखी हुई है। ओ अल्लाह अकबर। मियाँ साहब फरमाते हैं, मावरगा गम हार न कोई, ते जाने कौन हकीकत मां दी, हर शै बाजारों लब दी, नहीं ओ लब दी शफकत मां दी। ये पुकारी चीही। उधर से जब बच्ची ने देखा तो माँ का हाल देखकर बच्ची 3 मरतबा पुकारी, जैसे कहते हैं चीख चीख के वो 3 मरतबा रोई, और वो उसी कातबा पहाड़ी पे चढ़ी और गायब हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। आगे से वो मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे तुम कहते थे इसे मारोगे, इससे जुल्म करोगे तो अजाब आ जाएगा, अब बुलाओ ना अजाब को, अजाब तो आया कोई नहीं है। फरमाया
ऊँटनी की बच्ची 3 मरतबा अपनी माँ का हाल देकर रोई है ना, ये इस बात की दलील है। तैयारी कर लो, अब तुम्हारे पास 3 दिन मोहलत रह गई है। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले पड़ जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख पड़ जाएंगे और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे और वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो क्या होगा? तुम्हारा आखिरी दिन। तो अब हुआ यूं ही, ये मजाक में ही उसी तरह गुजार रहे हैं। पहला दिन आया, चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन जब भूत सवार हो ना शैतान का, इन्होंने समझा कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए, कोई बात नहीं। तीसरा दिन आया, चेहरे स्याह हो गए। रात का पिछला पैर था। अब क्या हुआ? इन्हें अपनी इमारतों पे बड़ा घमंड था कि हमारी इमारतें बहुत बड़ी हैं और ये इमारतें गिर नहीं सकती हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले जिब्राइल की आवाज में से एक चीख की आवाज इन्हें सुनाई दी गई और वो इतनी खतरनाक, खौफनाक, होलनाक आवाज थी कि इनके कानों के पर्दे भी फट गए और जिगर भी फट गए उस आवाज के साथ। कानों के पर्दे भी फट गए और जिगर भी फट गए उस आवाज के साथ। और इन्हें अपने मकानों पे बड़ा घमंड था। अब जल्जले का झटका लगा तो ये ऊंधे मुंह अपने मकानों में ही, वो मकान इनकी कब्रें बन के रह गए। इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया। अब क्या हुआ? इनमें से एक बंदा था जिसका नाम अबू गिदार था। वो उस वक्त हरम शरीफ में था, खाना काबा का तवाफ कर रहा था। तो ये पहला घर है खाना काबा, उसका तवाफ कर रहा था। तो ये अमन की जगह है, तो अमन की जगह में अल्लाह का वादा है, ये अमन वाली जगह है, इस पे अजाब ना आया। जो ही ये बाहर निकला ना, वहां से बाहर निकला तो एक मकाम ऐसे पे वो पहुंचा जहां पे इसे वही आवाज जो उन्हें सुनाई दी गई थी, सिर्फ इस अकेले को सुनाई दी गई। उसके साथ इसका काम तमाम हो गया और बंदू ने इसे दफनाया। हुजूर रास्ते में जा रहे थे, सरकार ने फरमाया यहाँ पे अबू गिदार की कब्र है। अर्ज की कि यार सुनो, वो इतना पुराना मरा हुआ है, ये क्या निशानी होगी? सरकार ने फरमाया दफनाने वालों ने जब दफनाया था इसके साथ एक सोने की छड़ी को भी दफनाया था। सहाबा कहते हैं हमने जब कब्र खोदी जहां उस बदबख्त की हड्डियां पड़ी थी, साथ सोने की छड़ी भी पड़ी थी। आज लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उन्हें क्या पता है? खुदा की कसम, सरकार पहलू का हाल भी जानते हैं, सरकार क़यामत तक आने वालों का हाल भी जानते हैं। सरकार जानते हैं सबका हाल। अब आगे सुने, हर बदबख्त के पास नहीं जाना चाहिए, बेअदब के पास नहीं जाना चाहिए, अल्लाह का अज़ाब आता है, ईमान ज़ाया होता है। तवज्जो करें, सरकार गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में मकाम हजर आया, मदाइने साले आया। हज़रत सालेह अलैहि सलाम की कौम पे जहाँ पे अजाब आया था वो मकाम आया, तो वहाँ पे पड़ाव किया गया। तो सहाबा किराम ने मकाम हजर के जो कुएं थे उनमें से पानी लेकर ना आटा गूंदा, हंडिया बनाई। सरकार ने फरमाया पानी कहाँ से लिया या रसूल अल्लाह? सरकार ने फरमाया बेअदबों गुस्ताहों के कुएं से पानी लिया है, आटा भी गिरवा दिया, वो हंडिया जो पकी थी वो भी उंडेल दी गई। सरकार ने फरमाया अगर पानी लेना है तो वहां से लो जहां से हजरत साले की ऊँटनी पिया करती थी। जरा तवज्जो करें, वो भांडा भी चंगा नहीं हुंदा जेड़े भांडे नूं बेअदबां दा मूँह लगे होवे। वो भांडा भी चंगा नहीं हुंदा जेड़े भांडे नूं गुस्ताहां दा ते बेअदबां दा मूँह लगे होवे। तवज्जो करें, और इसके साथ ईमान मुतज़लज़ल होते हैं। तो भला बेअदबों का खाना, उनका पीना, ये कुरानी बात है, ये कोई मेरी तेरी बात नहीं है। अल्लाह के नबी से बड़ा बाहिलाक कायनात में कोई नहीं है। अब पानी की तो गुस्ताही कोई नहीं थी। तो सरकार ने फरमाया जब ऐसी जगहों से गुजरो तो तेजी से गुजर जाया, तेजी से गुजर जाया करो, क्योंकि ये अल्लाह की नापसंदीदा जगह है। अल्लाह की क्या है? नापसंदीदा जगह है। ऐसी जगहों से तेजी से गुजरते हैं, जाके बैठ के लगाते
तवज्जो करे ना, ऐसी जगहों पे तेजी से गुजरते हैं जो नबियों के गुस्ताख हों। ओए नबी की ऊँटनी के गुस्ताख थे, जरा तवज्जो करे, जो नबी की ऊँटनी के गुस्ताख थे, ओए उनके कुएं से पानी पीना भी जायज नहीं, उनकी बस्ती से तेजी से गुजर जाना चाहिए। ये सुन्नत रसूल है। जो आले रसूल का गुस्ताख हो, जो औलिया का गुस्ताख हो, असहाबे रसूल का गुस्ताख हो, नेक लोगों का गुस्ताख हो, सरकार ने फरमाया ऐसे बंदू के साथ मुस्लिम की हदीस ना बैठा जाया करता है, ना उनकी इयादत की जाया करती है, ना उनकी जनाजा पढ़ा जाया करता है। तवज्जो फरमाएं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदब अता फरमाए। आखिर में इस सारे वाक़े में और भी बड़ी बातें हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं रहे, उनकी तरफ मुड़ के देखे ही नहीं, फिर बस ये कहा कि मेरी कौम मैं तुम्हें समझाया करता था, लेकिन तुमने अल्लाह के अज़ाब को दावत दी, फिर अब इसका मज़ा चखो। आप वहाँ से हरम में आ गए, मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। और ज़रा तवज्जो फरमाएं, आगे वाली ज़रा बात यह है कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह उसके रसूल के साथ हो, वो चाहे गधा हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो ऊँटन हो, कोई भी जानवर हो, उसकी बेअदबी करते नहीं है, उसकी बेअदबी करते। तो सबक हमारे लिए ये है कि यार ऊँटनी की बेअदबी अल्लाह के अजाब की वजह बन जाया करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 के करीब जो लोग थे उनको वासले जहन्नम किया। 70,000 के करीब जो लोग थे वासले जहन्नम किया। और ये ऊँटनी को कत्ल करने वाला किरदार हजरत नबी पाक ने मौला अली को फरमाया था, 2 बंदे सबसे बड़े बदबख्त हैं। कितने? 2 बंदे। एक वो जिसने ऊँटनी की कोंचे काटी, किरदार, एक वो इब्ने मुलजम जिसने हजरत मौला अली पे आखिरी वार किया था, मौला अली पे आखिरी वार किया था। बातें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं अब क्या आपको बयान करूं। तो ये बात यह है कि यार जिनकी रगों में खून रसूल है, आले रसूल हूँ, सैयद सदात, आज कुछ लोग सईदों को भोंकते नजर आते हैं, इधर बैठे उधर बैठे सदात को भोंकना शुरू कर दिया। और याद रखें, सैयद गुनाहगार हो, ये तवज्जो फरमाएं, सैयद गुनाहगार हो, बेईमान ना हो, जिड्डा बड़ा भी गुनाहगार होवे, ओदा अदब लाजम, ओदा अदब, उसदा अदब लाजम। क्यों? शानियां दी इज्जत जेड़ी है नमाज रोजे च नहीं है, सैयद की इज्जत खूने रसूल की वजह से है। नमाज चूड़े का पुत्र भी पढ़े तो बंदे ओदे हाथ चुमदे ने। तवज्जो करो ना, वो परहेजगार ते चूड़े का पुत्र भी बन जाए तो बंदे उन्हें सलाम करते ने, नहीं करते। सदात की इज्जत, सदात का अदब नमाज रोजे की वजह से नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम सईदों को कैरेक्टर ठीक करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये जो नस्ब का शरफ दिया है, हम इस नस्ब का लिहाज रखें। लेकिन आपके ऊपर ये नहीं है कि आप ये चेक करें कि ये नमाजी कितने हैं या हाजी कितने हैं, इनने फलां काम कितना किया है। ये हमारे पास रजिस्टर नहीं है, ये इनका अल्लाह रसूल का मामला है। हमारे लिए यही है कि इनकी रगों में खूने रसूल है, बस अदब करना है। हाँ, सैयद इस कदर बाद कीदा हो जाए कि उसका कीदा कुफर तक पहुंच जाए, काफर हो जाए। क्योंकि काफर सैयद रहंदा, ऐसा बद कीदा जेड़ा काफर हो जाए, वो सैयद रहंदा। नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र काफर हो गया तो अल्लाह ने फरमाया इहनूं पुत्र ना आखिए, तेरा पुत्र नहीं। क्यों? पुत्र वो ही हुंदे ने जेड़े अपने वड्डियां दे दीन ते चलदे ने, सच्चियां दे दीन ते चलदे। ईमान, अगर उसका ईमान कायम है तो फिर उसे अगर कोई बंदा गाली देता है वो काफर हो जाएगा। या हज़रत का फतवा। क्यों? सैयद को गाली देना ये खूने रसूल को गाली देना है। आज कुछ कमीने बातन लोग वो सदात को गालियां देते, उन्हें कुछ शर्म नहीं आती। मैं एक वीडियो में देख रहा था, एक कमीना बड़ी सदात को गालियां दे रहा था और यजीद पे बदतर कह रहा था। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। हम तो हिदायत की दुआ कर सकते हैं भाई, हम तो कोई ऐसे है नहीं कि हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। हमने क्या मुकाबला करना है? जो अल्लाह के प्यारों से लड़ाई लेते हैं फिर अल्लाह उनसे ऐलाने जंग फरमाता है, अल्लाह उनसे ऐलाने जंग फरमाता है। खूने रसूल की बेअदबी करना, निस्बत रसूल की, सहाबा किराम की बेअदबी करना, आले रसूल की बेअदबी करना,
तो फिर कितना बड़ा अजाब आएगा, कितना बड़ा अजाब आएगा। भाई नबियां ने ते घोड़ियां बच्चियां दी नाल बेअदबी करिए तो एडा अजाब होंदा। तो ये बातें पल्ले बांध लें कि हम नबी पाक की जो भी निस्बत है हम उसका या करेंगे, और ऐसी निस्बत से हम गुरेज करेंगे जिस निस्बत में बेअदबी हो, किसी बुजुर्ग हस्ती का गुस्ताख हो, अदब ना हो। अल्लाह ताला हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। और एक ऐलान सुन लें, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इमामुल मुजाहिदीन, उनका उर्स मुबारक है। 20 तारीख को गाड़ियाँ जाएंगी। सैयद कमर शाह साहब जो हैं, वो लोग कुछ जानते हैं मोहब्बत वाले, उनसे रब्ता कर सकते हैं जिनने जाना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इश्क़ रसूल की शम्मा अता फरमाए।